एक बड़ा ही सोल शॉकिंग वारदात हुई है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। और शॉकिंग कहना, कई लोग कह सकते हैं अरे शॉक क्यों लग रहा है तुम्हें, ऐसा तो पहली बार थोड़ी हो रहा है हिंदुस्तान में। जो एक रेसिडेंट डॉक्टर फीमेल 31 ईयर ओल्ड के साथ हुआ, फिज़िकली असॉल्ट किया गया और वही सारी चीज़ें जो होती हैं, और उसके बाद उनको अनलाइव भी कर दिया गया। और जिस तरीके से, जिस ग्रूसम वे में ये किया गया, अगर आप जो सुनते हो कि इस इंसिडेंट के बारे में कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, किस हालत में उनको पाया गया था, और किस किस जगह से क्या क्या जख्म लगे हुए थे और क्या हालात थे, तो क्राइम अपनी जगह है। ये जो ग्रेप वाली हरकत होती है पूरी दुनिया में, ये भी पूरी दुनिया में ही होती है, कोई इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। पर कैपिटा के हिसाब से शायद इंडिया में कम ही होती होगी दूसरी जगहों से, हालांकि जनरल परसेप्शन ये है कि इंडिया बहुत बेकार चीज़ है इस मामले में। पर ये पूरी दुनिया में ही होता है। इंडिया एक्चुअली पर कैपिटा में फर्स्ट नंबर पे नहीं आता। आई थिंक ओवरऑल नंबर्स में भी शायद फर्स्ट नंबर पे नहीं आता। साउथ अफ्रीका या स्वीडन है शायद, साउथ अफ्रीका है शायद फर्स्ट नंबर पे। एनीवे, वो एक डिफरेंट चीज़ है पूरी की पूरी। कहने की का मतलब ये है कि जो अनलाइव करना होता है लोगों को, यूट्यूब की एक सेंसरशिप है भाषा की, आप कुछ शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते वरना आपको उड़ा देंगे, तो उसकी वजह से नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा। जो अनलाइव कर देना है या ग्रेप है, ये दोनों ही क्राइम अलग अलग और एक साथ भी पूरी दुनिया में होते हैं। बट इंडिया में एक स्पेसिफिक फिनोमिनन मैं नोटिस कर रहा हूँ, कि ये एक तरीके से एक ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे हो रहा है। ये एक क्योंकि ये गैंग बना के होता है ये काम बेसिकली। सबसे आई डोंट नो, मैं टू बी ऑनेस्ट इस इशू के ऊपर बात नहीं करना चाहता स्पेसिफिकली, बट कुछ इससे रिलेटेड चीज़ है जो चीज़ इसके पीछे है, वो शायद मुझे ज़्यादा पुश करती है इस चीज़ के बारे में बात करने की। और इसको मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। मैं कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इस इशू के ऊपर कि इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में यंगस्टर्स इस तरीके के कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, जो कॉल करते हैं फॉरेन कंट्री में जो लोग हैं उनको, या उनके पास उन लोगों की कॉल आती है जो कि एक्चुअली उन्होंने किसी टेक हेल्प के लिए कॉल मिला होता है, लेकिन वो उनके पास आ जाता है वो कॉल, और फिर वो लोग उनको डिफरेंट तरीके की स्टोरीज सुनाते हैं, डिफरेंट पिच दे के उनको धीरे धीरे एक फ्रॉड सिचुएशन में अट्रैक्ट करके उनका बैंक डिटेल या उनकी किसी भी तरीके से मनी उनसे लाइक ट्रांसफ़र करते हैं, बेसिकली ठगते हैं उनके पैसे। और ये वो लोग होते हैं विदेशों में, वेस्ट की कंट्रीज़ में, जो ज़्यादातर बड़ी एज के होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती टेक्नोलॉजी की, ओवरऑल उनको फ्रॉड की भी इतनी हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और अब तो खैर ये चीज़ वैसे पूरी दुनिया में फेमस हो गई है, इसके ऊपर बड़े बड़े स्कैम बेटर और पता नहीं क्या क्या किस तरीके के चैनल्स बन गए हैं यूट्यूब पे जो इनको एक्सपोज करते रहते हैं। बट फिर भी आप इमेजिन करो, कंट्री साइड पे रहने वाला एक बूढ़ा कपल है जो शायद लोकल टीवी न्यूज़ और कुछ लोकल इन्फॉर्मेशन देखता होगा या शोज़ देखता होगा, उसे क्या पता यूट्यूब पे क्या चल रहा है, वो यूट्यूब देख भी नहीं रहा होगा, या जनरल अंडरस्टैंडिंग या इस तरीके की चीज़ें न्यूज़पेपर में तो कभी कभार रेयरली छपती होंगे, स्पेशली लाइक उन कंट्रीज़ के न्यूज़पेपर में जहाँ ये एक्चुअल में जहाँ के लोगों के साथ ये हो रहा है। तो ये चल रहा है पूरी दुनिया में। और मैंने इस पर ये बात की थी कि यार हमारी यूथ को हो क्या गया है कि वो लिटरली नॉर्मल घरों के, ये सब जो काम करते हैं इस तरीके के कॉल सेंटर में, बिल्कुल नॉर्मल घरों के लोग होते हैं, नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास, जिन्होंने जो स्कूल गए हैं, जिन्होंने कॉलेज में से डिग्री ली हुई है किसी न किसी तरीके की कम्युनिकेशंस की या जो भी, वो ये चीज़ कर रहे हैं। मतलब उनका कोई क्राइम का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको, उनको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई ये हिस्ट्री शीटर है, इसके घर में 2 नंबरियों की एक विरासत चलती आ रही है, बाप चोर था, वट एवर जो भी है। वो एक नॉर्मल घरों के लोग हैं,
और वो ये कर रहे हैं, और उनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम बेसिकली फ्रॉड कर रहे हैं, जो कि क्राइम होता है। और ये चीज़ अपनी जगह, इसके ऊपर आप रख के देखो कि जब कई फॉरेन जो स्कैम हंटर होते हैं या स्कैम बेटर होते हैं, वो इनको फंसा लेते हैं अपने ट्रिक्स में, इन स्कैमर्स को, और फिर उसके बाद जब ये उनसे पूछते हैं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप एक नॉर्मल बूढ़े इंसान का फ़ायदा उठा के उससे पैसे लूट रहे हो, तो आगे से ये लोग हंस रहे होते हैं, गुस्सा हो रहे होते हैं सामने वाले पे कि तूने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तूने मुझे, ये ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि अबे तूने मेरे को स्कैम कर दिया, मैं अच्छा खासा स्कैम कर रहा था लोगों को, तूने मुझे स्कैम कर दिया। ये ऐसे मतलब ग्रीवेंस शो कर रहे हैं बेसिकली। मतलब एक चोर को भी पकड़ लेना अगर पब्लिक, और चार झापड़ मार के बोले तेरे को शर्म नहीं आती चोरी कर रहा है, तो चोर भी सामने से बोलेगा कि माफ़ कर दो, गलती हो गई, ये है वो है। पर इनको गलती तक का एहसास नहीं है कि हम एक्चुअली किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कोई बूढ़ा कपल है, उसके पास ज़िंदगी की लास्ट सेविंग बची हुई है, उस सेविंग से उसका घर चलता है, फूड आता है उसका बेसिकली उसके टेबल पे। आपने वो उससे 2 नंबरी करके उससे उसके बैंक से लाइक साफ कर दिया वो पैसा। अब वो उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये क्या है भाई? और कहने को आप एक नॉर्मल इंसान हो। तो मैं इस सेंस में इस चीज़ की बात कर रहा था कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों का मोरल कंपस सिरे से ही एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनको ये एहसास ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। और ये आप कह रहे हो कि यार इसका जो ये इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में हुआ है, इससे क्या लेना देना है? इससे इसका लेना देना ये है कि जिस तरीके का लैक ऑफ मोरालिटी रिक्वायर्ड है एक पूरे ग्रुप के लोगों को ये हरकत करने के लिए जो वेस्ट बंगाल में हुई है, उसी लेवल की लैक ऑफ मोरालिटी एग्जिस्ट करती है इन जनरल लोगों में। और उनके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्यों, जस्ट बिकॉज हम इस लेवल का क्रूअल हरकत कर सकते हैं, इस लेवल की क्रूअल हरकत, या किसी के साथ हम इस लेवल की ग्रूसम सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, हमें करनी नहीं चाहिए। एक इंसान के अंदर जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं उसके ब्रेन में, जो सामने वाले के पेन को फील कर सकते हैं, एक तरीके की सेहरन बॉडी में पैदा कर सकते हैं सामने वाले को एक चोट खाते हुए देख के कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा शायद लगे अगर मुझे ये चोट लग जाए, वो गायब है। वो एम्पैथी, वो सिंपैथी सामने वाले के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही, दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए जो कि शायद जान पहचान हो। मतलब उस मेडिकल स्टूडेंट से, जिन लोगों ने उसके साथ जो भी किया, क्या किया होगा उस मेडिकल स्टूडेंट ने ऐसा कि उसके साथ वैसा करना बनता था? सोच के देखो आप, क्या किया होगा उसने। अगर ये जो सारे लोग थे ना ग्रुप में, अगर उसने, उस लड़की ने अकेले इन सब की फैमिली को ख़त्म कर दिया होता ना, तब भी इस लेवल का मतलब कुछ होता तो कुछ स्टोरी लाइन बनती, अच्छा चलो यार ये हुआ था इसलिए ऐसा हो गया। हालांकि एक इम्पॉसिबल सी बात है ये, लेकिन आप सोच के देखो कि किस लेवल का भूत सवार हुआ होगा, किस लेवल का शैतान सवार हुआ होगा इन लोगों पे जिन्होंने ये किया है। ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, ये एक सर्टेन टाइप का माइंडसेट होगा, अंदर कुछ उबल रहा होगा, वो सप्रेस्ड होगा, तब फटा होगा। और क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था 2012 में 11 में, झारखंड में एक खबर आपने सुनी होगी, एक स्पेनिश व्लॉगर, मोटरसाइकिल व्लॉगर, ट्रैवलर थे, उसकी वाइफ के साथ, हस्बैंड वाइफ थे, उसकी वाइफ के साथ हुआ था। और आए दिन गैंग के एक ग्रुप के तौर पे ये ग्रेप वाली हरकत पूरे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्टोरी सुनने में आती रहती है। तो बेसिकली आपको अगर ग्रुप थॉट की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता होगा कि इंसान अक्सर, मैंने एक्चुअली इस पर काफ़ी डिटेल में बात की हुई है अपनी काफ़ी पुरानी वीडियोस में। फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की की बुक है ब्रदर्स कारामाज़ोव, मुझे थोड़ा टाइम हो गया पढ़े हुए इसलिए
धुंधली है मेमोरी, उस बुक के अंदर ना एक स्पेसिफिक इंसिडेंट होता है। जो 3 भाई होते हैं, उनका सबसे छोटा भाई जो होता है उसका नाम आलियूश कहते होते हैं उसे, छोटा होता है। उसको एक इंसिडेंट देखने को मिलता है, सड़क पे वो जा रहा होता है कि एक लड़का है 13-14 साल का, उसको 14-15 साल के कुछ लड़के मिल के पत्थर मार रहे हैं और उसको चिढ़ा रहे हैं, ये वो बोल रहे हैं, उसके फादर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बेसिकली ये है कि ग्रुप में हम वो एक्टिविटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो शायद हम अपने बल पे कभी ना करें। अब ग्रुप आपको हिम्मत देता है, एनोनिमिटी देता है, एक तरीके की रेज प्रोवाइड कर देता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसका डीप लेवल का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने की मेरी एजुकेशनल भी कैपेबिलिटी नहीं है, और मैं कभी उतना उस डीप में नहीं गया हूँ। बट मुझे इतना पता है कि एक इंसान जो इंडिविजुअल लेवल पे जो उसका कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है अगर वो ग्रुप में है। और इंडिया में ये चीज़ ग्रुप में बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा यंग लोगों को, यंग लड़कों को हुड़दंग कर रहे होते हैं, वो ग्रुप में करते हैं ज़्यादातर। अभी बांग्लादेश में जो चल रहा है, जो लोग एक से बढ़ के एक हरकत कर रहे हैं, वो जो ग्रुप, वो इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि एक हुजूम भीड़ एक तरीके से बिहेव कर रही है। वरना किसी सिंगल बंदे में हिम्मत है कि जो उनकी कंट्री का जो फादर ऑफ द नेशन है उसके कंधे पे जाके सड़क मूर्ति के ऊपर जाके मूद दे बंदा। चाहत भी होती तो हिम्मत नहीं होती, समझ रहे हो? पर जब जब हजूम होता है ना तुम्हारे साथ, जब तुम्हारे पास ग्रुप है, तो तुम ये सोचते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल भी कौन ठहरा जाएगा, सब ठहरा जाएंगे, और फिर बंदे को लगता है कि मैं एनोनिमस हूँ, क्योंकि ग्रुप में तो एनोनिमस है। तो यानी कि वो ये ऐसा वो लोग करते हैं जो एक तो बहुत डीप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नफरत लेके बैठे हुए हैं अपने अंदर किसी लेवल पे, और उसके कोई भी रीज़न हो सकता है, उनकी ज़िंदगी के हालात उसका रीज़न हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग एब्सोल्युटली ईविल होते हैं भाई। अगर आपको लगता है कि इंसान हमारे बीच में, हम इंडियन हैं, हम अच्छे लोग होंगे, या हम एक सर्टेन रिलीजन से आते हैं तो हम अच्छे लोग होंगे, या हम एक सर्टेन जगह से आते हैं तो हम बहुत ही क्या कहेंगे उसे, सुसंस्कृत, लाइक संस्कारी लोग होंगे, ऐसा नहीं है भाई। लिटरल शैतान, डेविल, जो भी आप उसे बुलाना चाहो, ईविल हमारे बीच में घूमता है ह्यूमन फॉर्म में। और हो सकता है आप में से कई लोगों ने जानते भी हो, आपने हो सकता है ऐसे ऐसे लोग देखे हो जिनको मज़ा आता है दूसरे की तकलीफ देख के, तो वो लोग भी हो सकते हैं जो भीड़ के अंदर, इन लोगों को एनोनिमिटी चाहिए, क्योंकि अगर ये सिंगल आउट हो जाएंगे, दिख जाएंगे लोगों को, साइकोपैथ्स जो है ये, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे किसी ग्रुप में। जो जैसा कि निर्भया वाले केस में आप लोगों ने सुना होगा कि जिस बंदे को शायद कुछ दिनों या महीनों की वजह से, वो माइनर था और उसे शायद 2 साल की सज़ा के छोड़ दिया, उस पूरे इवेंट में सबसे ज़्यादा ग्रूसम हरकतें और प्रोवोकेशन उसी व्यक्ति ने की थी, और वो एज में सबसे छोटा था उनसे। साइकोलॉजिकली कुछ तो गलत रहा होगा ना उसके ब्रेन में, क्योंकि ये जो सीरियल किलर वगैरह आपने सुनी होंगी, दबा के स्टोरियाँ, सीरियल किलर होते हैं, लोगों ने 100 लोगों का कत्ल किया हुआ, ऐसे ऐसे लोग हैं, बच्चों का, ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान में एक बंदा था, मुझे नाम अभी भूल गया, इरफान समथिंग, इमरान वट एवर कुछ नाम था उसका, आप सर्च करना। उसने 100 से ज़्यादा बच्चों का कत्ल किया था, और उसको फिर भी पुलिस ने नहीं पकड़ा, क्योंकि वो उनको शिकार बनाता था जो सड़क पे घूमने वाले बच्चे होते हैं, जो कि हमारे देश में बदकिस्मती से आज भी है। और उसने फाइनली जाके पुलिस को कह दिया, भाई मुझे पकड़ लो, मैं ये हरकतें कर रहा हूँ, मैं इतनी जगह कर चुका हूँ ये चीज़ें। अब कौन सा शैतान होगा, मतलब अगर साइंटिफिकली भी बात करें तो क्या कॉम्पोजिशन होगा उसके ब्रेन का जो ये हरकत करने पे उसे पुश कर रहा था। और वो जो होते हैं वो तो छुप के करते हैं ना कि कोई पकड़ ना पाए, मौका देख के। अब जो ये लोग हैं जिन्होंने ये किया है, बंगाल वाला, या फिर वो लड़का जिसने वो किया था निर्भया वाला सीन,
तो वो इंसान देखो, अगर एक आम इंसान है ना जिसके अंदर एक आम दिल में दर्द है किसी और के लिए, क्योंकि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति ना किसी भी दूसरे व्यक्ति को, अगर उससे उसकी कोई खून की दुश्मनी नहीं है, कोई ज़िंदगी का मौत ज़िंदगी का बदला नहीं लेना उसे, तो किसी और को तकलीफ़ में देख के सामने वाला मदद के लिए ही दौड़ता है। कभी सड़क पे एक्सीडेंट होता है तो आसपास की पब्लिक भाग के बचाती है। हालांकि अब तो कई लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को अभी भी अच्छा नहीं माना जाता। लोग हेल्प करने जाते हैं किसी को, कोई जो तकलीफ़ में है या दर्द में है उसकी। लोग गोफंडमी बनाते हैं पेज, लोग पैसा देते हैं किसी की तकलीफ दूर करने के लिए। तो एक नॉर्मल बिहेवियर ये है। जब एक बिहेवियर आपको दिख रहा है कुछ लोगों का कि भाई इसको तो किसी और को तकलीफ देने में मज़ा आ रहा है जिससे कि इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने जब निर्भया वाला केस के बारे में सुना था तो मैं शायद मैं कितने 20-21 साल का था उस टाइम पे, और मैं अपने आप से पूछ रहा था कि यार एक ऐसा इंसान जो कि वो लड़की थी जिसकी तुम्हारे से कोई जान पहचान नहीं है, कोई प्रीवियस दुश्मनी नहीं है, कोई कोई ऐसी वजह नहीं है कि तुम उसका फिजिकल हार्म करना चाहो, उसके साथ तुम इस तरीके की ब्रूटैलिटी कैसे कर सकते हो? ये चीज़ जो मंगोल्स भी आते थे ना, जो जिनको कि ततारी भी कहते हैं, जो तुर्क भी आते थे, जो जिनके बारे में फेमस है कि वो सरों के टावर बना देते थे, पिरामिड्स बना देते थे, इतना उनका खौफ था। तो वो उसके पीछे भी एक टेक्निक होती थी कि इतना ज़्यादा ब्रूटैलिटी दिखाओ कि कोई आपको रेजिस्ट ही ना करे, गिव अप कर दे सीधा सीधा। जब आपकी फ़ौज आए उससे क्या होगा, आपकी फ़ौज का नुकसान कम होगा। लड़ना पड़ेगा तो कुछ तो मरेंगे ही ना तुम्हारे भी। तो खौफ से वो इस डैमेज को रिड्यूस करने की कोशिश करते थे। ये काम नहीं करता है वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट उनका कई जगह काम कर जाता होगा उनके लिए, तो ये उनका टोटका था। बट इस लेवल की ब्रूटैलिटी जो ये हुआ है वेस्ट बंगाल का जो सीन हुआ है, या फिर निर्भया वाला जो सीन हुआ था, इसके पीछे क्या उस लड़की ने क्या बिगाड़ दिया होगा उन लोगों का? ठीक है, एक 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 शरीर की जो वो है वो है, उसको पूरा करने के बाद भी उन लोगों ने फिजिकली टॉर्चर क्यों किया होगा उसे? क्या मुझे ये एस्पेक्ट समझ में नहीं आ रहा। और इस एस्पेक्ट का बस मेरे पास एक ही आंसर है जब मैं ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि मोरल कंपास भाई टूट गया है, एग्जिस्ट नहीं करता है। और उसी का एग्जांपल ये है जो मैं एग्जांपल देता कि कैसे हमारे यंग एवरीडे लोग, एक आम बूढ़े मजबूर इंसान, मजबूरी है ना वो इंसान जिसको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही, उसके पास जो पैसे हैं उसको सीधा लूट लेने में, जस्ट बिकॉज वो कर सकता है और उसके ऊपर कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं होगा उस चीज़ का, वो खुश है करके। आप सोच के देखो, एक बारी बिल्कुल ध्यान से सोच के देखो, हमारे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन और हमारी फैमिली या नेबरहुड में जो लोग रहते हैं, उनमें जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो अगर किसी आम लोगों को लूट सकें बिना किसी दुश्मनी के, सिर्फ उनके पैसे लूट सकें जस्ट, और वो पुलिस उन्हें ना पकड़े उस काम के लिए, तो वो लूट लें, इस लेवल का माइंड सेट होगा, कितनी देर आप अपने आप को सेफ महसूस करोगे? वो जो ईविल है माइंड के अंदर, वो जो सारा घूम रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जिनको वो लूट लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं महसूस होती, वो ईविल इकट्ठा होकर कभी एक जगह पे भी तो लेज़र फोकस शार्प डैमेज क्रिएट कर सकता है ना। ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है जो हमारे मोरल डिटीरियोरेशन का सडन रिफ्लेक्शन होता है कुछ फ्लैश इंस्टेंसेस में। तो आप बना लो वीडियो और प्रोटेस्ट कर लो, और बीजेपी वाले इनको बोल लें, ममता बनर्जी वाले दिल्ली की गवर्नमेंट को बोल लें, कांग्रेस वाले बीजेपी को गालियाँ दे दें, आरएसएस को जो मर्जी बोल लें, ठीक है, लोग प्रोटेस्ट कर लें, लॉज भी बना लो चाहे, फ़र्क इससे तब भी नहीं पड़ेगा।
और मुझे पता है कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में काफ़ी कुछ शेडी हरकतें हो रही थी, उसका कुछ हिस्ट्री भी उसकी इस तरीके की है, जहाँ लाइक पहले भी कुछ इस तरीके की डेथ्स हो चुकी हैं स्टूडेंट्स की, बड़े ही शेडी सिचुएशंस में। तो वो सारे एस्पेक्ट अपनी जगह हैं, बट मेरे हिसाब से जब तक हम मोरालिटी को एक यार्ड स्टिक नहीं बनाएंगे, या फिर मोरालिटी इंसानों के बीच में रह के इंसानों की इज्जत, इंसानों का एक दूसरे पे भरोसा, वो क्या होता है, हम अगर वो नहीं करेंगे ना, वो एक बेसिक लेवल पे ह्यूमन टू ह्यूमन एम्पैथी अगर एक दूसरे के लिए अंदर नहीं पैदा कर सकते, तो ये इस तरीके की ब्रुटैलिटी आपको देखने को मिलती रहेगी।